हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो आज हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है, हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। देखो यहाँ पे विद्यालय की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी? स्वास्थ्य एवं विज्ञान यूनिवर्सिटी। कहाँ पे खोली जा रही है? तो कुटेल गांव में खोली जा रही है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि कुटेल गांव कहाँ पे पड़ता है? करनाल में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो करनाल है, और अगर गांव का नाम पूछा जाए तो कुटेल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्लाज्मा बैंक कितने जिलों में खोले जा चुके हैं? देखो प्लाज्मा बैंक के बारे में अगर हम बात करें, प्लाज्मा बैंक जो है वो किस काम आते हैं? जैसे कोविड के जो ट्रीटमेंट के लिए कौन से बैंक खोले गए हैं? प्लाज्मा बैंक खोले गए हैं, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी से किसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? कोविड का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो हरियाणा में प्लाज्मा बैंक सबसे पहले तो कहाँ पर खुला था, ये याद रखना है आपने। कहाँ पर खुला था? रोहतक में खुला था, और रोहतक पीजीआई में इसको सबसे पहले खोला गया था। और अगर टोटल क्वेश्चन पूछा जाए आपके पास कि टोटल कितने प्लाज्मा बैंक हरियाणा में खुल चुके हैं, तो हरियाणा में 5 खुल चुके हैं। पहला रोहतक है, देन गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और पंचकूला। इन 5 जिलों में खुल चुके हैं प्लाज्मा बैंक। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खुला था, तो भारत में सबसे पहला दिल्ली में खुला था। कहाँ पर खुला था? दिल्ली में खुला था प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किस हरियाणवी कवि द्वारा मधुर गीत गाए गए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विनोबा भावे कौन थे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। वो कौन? विनोबा भावे। और इन्होंने जो है वो क्या बताया था कि अपनी खेती का या अपनी ज़मीन का 1/6 हिस्सा जो है वो किसको दिया जाना चाहिए? आपको वो किसे देना चाहिए? जो लैंडलेस किसान है या फिर मजदूर है। तो हरियाणा में किसने मधुर गीतों द्वारा उनके संदेश पहुंचाए थे? भाई परमानंद ने। या फिर आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हरियाणा से भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? भाई परमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड जोन के जिस गांव में पराली नहीं जलाई गई वहां की पंचायत को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है? कि जिस गांव में पराली नहीं जलाई जाती वहां की पंचायत को 10 लाख रुपए किसके पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है? कितनी राशि? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटी पर यदि पुलिसकर्मी का कोविड से शिकार होने पर उसकी डेथ हो जाती है तो सरकार द्वारा कितने का बीमा उसका कराया गया है, या फिर कितनी राशि उसके आश्रित परिवार को दी जाएगी? तो 30 लाख रुपए उसके आश्रित परिवार को दी जाती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि नगर पालिका के कर्मचारियों का जो बीमा है वो कितने का कराया गया है, किसके अकॉर्डिंग? अगर कोविड से डेथ हो जाती है किसी नगर पालिका के कर्मचारी की, तो कितने? 10 लाख रुपए का बीमा उनका कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में एम्स की स्थापना की जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस जिले में एक नए एम्स की स्थापना की जा रही है? तो किसमें? मानेठी गांव। और अगर क्वेश्चन आता है कि मानेठी गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो रेवाड़ी में पड़ता है मानेठी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य में सवाल जवाब होते हैं? किस नृत्य में सवाल जवाब होते हैं? लूर नृत्य में। या फिर क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा कि होली से 2 हफ्ते पहले, 2 सप्ताह पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन है? तो हरियाणा में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। और फरीदाबाद के बारे में आपने एक बात और याद रखनी है, हरियाणा में जैसे फूलों की खेती, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फूल होते हैं वो कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? ग्लैडियस। ग्लैडियस जो फूल है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये भी कहाँ होते हैं? ये फरीदाबाद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवई नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतवई नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो रतवई नृत्य हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में किया जाता है। और ये जो नृत्य है वो किसके द्वारा? पुरुष व स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? रतवई नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महेंद्रगढ़ को किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है? देखो अब तक जो हम पढ़ते जा रहे हैं कि हरियाणा के किस जिला या फिर हरियाणा का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा या उससे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं निकलता, तो आंसर क्या होता था? महेंद्रगढ़। लेकिन जो महेंद्रगढ़ है अब उसे किससे जोड़ा जा रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? 152D इसका नाम है, आपने अच्छे से याद रखना है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है महेंद्रगढ़ से नारनौल और नारनौल से अंबाला, यानी कि महेंद्रगढ़ को किससे जोड़ेगा? अंबाला से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एनीमिया फ्री भारत अभियान में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो एनीमिया फ्री भारत अभियान में हरियाणा का पहला स्थान है, यानी कि टॉप पोजीशन पे कौन सा स्टेट है? हरियाणा है। और आपने क्या याद रखना है? हरियाणा में जो है हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी इन दोनों की जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त दी जाती है हरियाणा में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? हरियाणा में जो है एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरियाणा में मानुषी छिल्लर हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी? एनीमिया फ्री हरियाणा की। और मानुषी छिल्लर कौन? 2017 की मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमाल नृत्य हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध है? ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। धमाल नृत्य हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो झज्जर और महेंद्रगढ़ इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है वो धमाल नृत्य प्रसिद्ध है। और अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि हरियाणा में सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो धमाल नृत्य है। या फिर आएगा आपके पास कि हरियाणा में महाभारत कालीन कौन सा नृत्य चला आ रहा है, तो कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य। या फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि युद्ध जीतने की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता था, तो कौन सा नृत्य किया जाता था? धमाल नृत्य। और ये जो नृत्य है वो क्या है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। या फिर क्वेश्चन आता है कि धमाल नृत्य किस रस से प्रधान है, तो धमाल नृत्य वीर रस से प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? देखो तीज का त्योहार जो है वो किस ऋतु के आगमन पर? वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? वर्षा ऋतु के आगमन पर। और ये स्त्री प्रधान होता है। अगर क्वेश्चन आए आपके पास तीज नृत्य जो है वो किसके प्रधान होता है? पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान? तो ये स्त्री प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण से है? तो किसका संबंध है? रास नृत्य। रास नृत्य का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से है। और अगर क्वेश्चन आता है कि रास नृत्य में क्या दिखाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं दिखाई जाती है। और जो रास नृत्य है ये भी कितने टाइप का है? ये 2 टाइप का है। एक तांडव नृत्य है, क्या है? लास्य नृत्य है। जो तांडव है ये तो पुरुष प्रधान होता है और जो लास्य है ये क्या है? ये स्त्री प्रधान होता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि जो रास नृत्य है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है? हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है? ये होडल में, पलवल में और वल्लभगढ़ इन 3 स्थानों पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? रास नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि हरियाणा में लाख की चूड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पर जो है महेंद्रगढ़ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपने याद रखना है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज के भंडार है वो कहाँ पर है? तो वो महेंद्रगढ़ में है। जैसे मैग्नीज आपसे पूछा जाए कहाँ पे मिलता है? महेंद्रगढ़ में। या फिर कच्चा लोहा आपसे पूछा जाए कहाँ पर मिलता है? महेंद्रगढ़ में। और संगमरमर के बारे में अगर पूछा जाए तो कहाँ पर मिलता है? हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में ज्ञात पूरा स्थलों में राखीगढ़ी के बाद, यानी कि हड़प्पा कालीन जो पूरा स्थल है, राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? दक्षखेड़ा। तो आपने याद रखना है कौन सी जगह है? दक्षखेड़ा है। और अगर क्वेश्चन आए कि ये कहाँ पर पड़ता है? ये महम ब्लॉक में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट के? रोहतक में। रोहतक में पड़ता है। कौन सा स्थान? दक्षखेड़ा। तो ये थे बच्चों आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट हरियाणा जीके। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।